Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, do you know how to make these kind of sentences? Like मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के ऐसा क्यों होता है. So if you know how to make these kind of sentences, that's great. But if you don't know how to make, so this video is for you. Because in this video, I'm going to tell you how to make these kind of sentences. So watch this video till the end, and if you find this video useful, so don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's start our video. So friends, आज हम सीखने वाले हैं use of why does it happen. क्या सीखने वाले हैं? use of why does it happen. ऐसा क्यों होता है? Why does it happen. तो इसका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, चलिए वो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. तो एक सेंटेंस को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है. तो हमारा सेंटेंस है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. तो इसे कैसे बनाएंगे, अब इसे बोलेंगे वाई डज इट हैपन ओनली टू, या फिर विद मी. हाँ, तो इसे बोलेंगे वाई डज इट हैपन ओनली टू मी, या फिर ओनली विद मी. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. अगर यहीं पे आपको बोलना होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलते हैं वाई डज इट हैपन ओनली विद अस. या फिर आपको बोलना होता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलते हैं वाई डज इट हैपन ओनली विद देम. या फिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलते हैं वाई डज इट हैपन ओनली विद यू. सो इस तरह से आप, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो. और अगर यहीं आपको बात करनी हो प्रेजेंट की, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूटी की, तो इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कुछ आप कर रहे हो, जैसे इंटरव्यू दे रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप बार बार फेल हो रहे हो, तो आप ऐसा बोलोगे ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्या हो रहा है, कि इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, मतलब कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मतलब नहीं हो रहा है मुझसे, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तो उस टाइम पे आप इस सेंटेंस का यूज़ करोगे कि वाई इज़ इट हैपनिंग ओनली विद मी, या फिर वाई इज़ इट हैपनिंग ओनली टू मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तो इस तरह से आप बोल सकते हो अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो, यानी कि अभी आपको बोलना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आपको वहीं फ्यूचर में बोलना हो कि ऐसा क्यों होगा, अगर कोई कुछ बोल रहा है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ना कि ऐसा क्यों होगा, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि वाई वुड इट हैपन टू मी, वाई वुड इट हैपन टू मी, मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, या फिर वाई वुड इट हैपन ओनली विद मी. तो ऐसे करके आप बोल सकते हो या फिर पूछ सकते हो. तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना किसी वजह के ऐसा क्यों होता है. तो इसे बोलेंगे वाई डज इट हैपन, वाई डज इट हैपन फॉर नो रीज़न. बिना किसी वजह के, फॉर नो रीज़न या फिर विदाउट एनी रीज़न भी आप बोल सकते हो. तो बिना किसी वजह के ऐसा क्यों होता है, तो आप इसे बोलोगे वाई डज इट हैपन फॉर नो रीज़न, वाई डज इट हैपन विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह के ऐसा क्यों होता है. अगर आपको यहीं पे इसका रिप्लाई करना हो तो आप कैसे बोलोगे, इट हैपन्स. इट हैपन्स करके आप जो भी होगा वो आप बोलोगे. आप जो भी रीज़न देना चाहोगे वो दे सकते हो इट हैपन्स करके. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे होगे तो आप इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दिस 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 आप करके बोल सकते हो. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप रिप्लाई भी कर सकते हो. तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हर रिश्ते में ऐसा क्यों होता है, तो इसे बोलेंगे वाई डज इट
happen in every relationship। तो इसे बोलेंगे वाई डज इट हैपन इन एवरी रिलेशनशिप, यानी कि हर रिश्ते में ऐसा क्यों होता है। जैसे कुछ हो गया तो आप बोलोगे ना कि ऐसा क्यों होता है, हर रिश्ते में ये ऐसा क्यों होता है, और बोलोगे वाई डज इट हैपन इन एवरी रिलेशनशिप। यहाँ पे इट की जगह पे आप दिस का भी यूज़ कर सकते हो, वाई डज दिस हैपन इन एवरी रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं फेल हो जाता हूँ। तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे वाई डज दिस हैपन ओनली with me, why does this happen only with me, that even after trying so hard I fail। तो why does this happen only with me that even after trying so hard I fail। सो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। सो मैं सेंटेंसेस को बोलूँगी और उन्हें ट्रांसलेट करूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्यों होता है कि लोग अच्छी बातें इतनी आसानी से भूल जाते हैं। तो इसे बोलेंगे वाई डज इट हैपन दैट पीपल फॉरगेट गुड थिंग्स सो ईजिली। ऐसा क्यों होता है कि लोग अच्छी बातें इतनी आसानी से भूल जाते हैं। वाई डज इट हैपन दैट पीपल फॉरगेट गुड थिंग्स सो ईजिली। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा क्यों हो जाता है या फिर क्यों होता है। वाई डज इट हैपन वेन एवर आई ट्राई टू डू समथिंग गुड। ऐसा क्यों होता है कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। वाई डज इट हैपन दैट टाइम हील्स एवरीथिंग, दैट टाइम हील्स एवरीथिंग। वाई डज इट हैपन दैट टाइम हील्स एवरीथिंग। ऐसा क्यों होता है कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से सब कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।